पहले कॉलम बनाएं या पहले दीवार बनाएं? ये एक ऐसा सवाल है जो आमतौर पर लोगों के दिमाग में आता है, या फिर कुछ लोगों को ये काफी डाउट में भी डाल देता है कि इससे भी कुछ फर्क पड़ता है क्या, कि पहले चाहे दीवार बना लो या कॉलम बना लो। तो आज हम इन सब के बारे में ही जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप पहले दीवार बनाते हैं तो उसके क्या फायदे क्या नुकसान है, और अगर आप पहले कॉलम बीम बना रहे हैं तो उसके क्या फायदे हैं, जिससे कि आपका जो घर है एक लंबे समय तक चले और उसमें जो क्रैक्स आते हैं, जो दरारें आती हैं, उन सब की समस्या हमको देखने को ना मिले। इसके अलावा और भी काफी समस्या आती हैं, तो उन सब के बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। दोस्तों, आपने काफी जगह पे देखा होगा कि जो हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, जो बड़े बड़े फ्लैट्स होते हैं, 10 मंजिल 11 मंजिल, तो वहां पर हमें आमतौर पर देखने को मिलता है कि वहां पर जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसमें पहले कॉलम बीम और स्लैब बनाई जाती है। उसमें कॉलम के साथ साथ ईंटों की चिनाई नहीं की जाती है। तो यहां से आपको थोड़ा अंदाजा हो गया होगा कि हमें क्या पहले करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं उसको आपको थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर, दूसरा होता है हमारा लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। तो अब इन दोनों को एक एक करके हम समझ लेते हैं। अगर सबसे पहले मैं बात करूं फ्रेम स्ट्रक्चर की, तो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है हमारा, इसमें सबसे पहले कॉलम कास्ट किए जाते हैं, देन बीम कास्ट की जाती है, उसके बाद स्लैब कास्ट किया जाता है। वहीं मैं अगर इसके अपोजिट लोड बियरिंग स्ट्रक्चर की बात करता हूं, तो उसमें हम दीवार के साथ साथ कॉलम कास्ट करते हैं। अब इससे होता क्या है इसमें, कि जो दीवार और जो कॉलम है ये आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे दीवार में क्रैक्स आ जाते हैं। अब वो क्रैक्स किस वजह से आ रहे हैं तो वो हम जान लेते हैं। अगर यहां पर हम देखें कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें जो लोड ट्रांसफर होता है वो किस तरीके से होता है, तो हमारी जो स्लैब होती है उसका जो पूरा लोड होता है वो हमारा बीम पे आता है। बीम उस लोड को कॉलम में ट्रांसफर करता है, कॉलम उस लोड को फुटिंग में ट्रांसफर करता है, और फुटिंग हमारा उस लोड को सॉइल में ट्रांसफर कर देता है। लेकिन लोड बियरिंग स्ट्रक्चर के केस में यहां पर हो क्या रहा है कि इसमें हमारा जो कॉलम है और जो वॉल है वो आपस में एक ही बन गई है, क्योंकि अब जो वॉल है वो हमारा पार्ट हो गया है कंक्रीट का। तो जिसकी वजह से अब बीम से जो लोड आएगा नीचे की तरफ वो हमारा पूरा दीवार और कॉलम पे आएगा। अब इतना जो लोड आएगा उसको दीवार सह नहीं पाएगी और वहां पर क्रैक्स आने लग जाते हैं, यानी कि दरार आने लग जाएंगी। और वैसे भी हम जानते हैं कि अब जो हमारा पूरा हिंदुस्तान है वो सिस्मिक जोन 2 में आता है, और यदि बाय चांस अर्थक्वेक आ गया तो उस केस में वो कॉलम को हिलाएगा। और क्योंकि कॉलम और दीवार अब एक ही हो चुकी है तो हमारी जो ब्रिक मैसनरी है वो भी हमारी डैमेज होगी। इसके बाद अगर इसमें हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की लाइफ की, कि कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा लंबे समय तक चलेगा, जो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है उसकी लाइफ हमारी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर होता है उससे। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है जब उसे हम बना रहे होते हैं तो वहां पर ध्यान भी हमको ज्यादा रखना पड़ता है। तो अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कि अगर हम पहले दीवार बना रहे हैं उसके बाद हम कॉलम कास्ट कर रहे हैं तो उस केस में हमें क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, जो हम फॉर्मवर्क करते हैं कॉलम के लिए उसमें दिक्कत हमें देखने को मिलती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी जो दीवार है वो है 9 इंची की, और जो कॉलम की जो चौड़ाई है वो आपकी है 9 इंची से ज्यादा, यानी कि 12 इंची की। तो उस केस में जब हम कॉलम का फॉर्मवर्क करेंगे तो वो आसानी से नहीं हो पाता। उसकी लंबाई में तो हम लगा देंगे, लेकिन जहां पे वो चौड़ाई है, जहां पे ईंटें आ रही हैं, ईंटों के दोनों तरफ कुछ कुछ पोर्शन छूटा हुआ रहेगा। और वहां पे फॉर्मवर्क लगाने के लिए एक तो हमारा मटेरियल भी काफी यूज होगा, ठीक है, काफी काट पीट करनी पड़ेगी प्लाईबोर्ड में। और इसके अलावा इसमें एक और दिक्कत आती है कि जब हम उस कॉलम में हम कंक्रीट डालेंगे, और कंक्रीट डालने के बाद जब उसमें हम वाइब्रेटर चलाएंगे तो वाइब्रेटर क्या करेगा, उसको कॉम्पैक्ट करेगा कंक्रीट को। तो जिसकी वजह से उसमें जो कंपन होगा, तो कंक्रीट का जो मसाला होता है जो ईंटों की साइड से वो क्या बाहर निकलने लगता है। तो वहां पर हमारा मसाला भी काफी वेस्ट होता है, जिसकी वजह से हमारा पैसा ज्यादा खर्च होता है। तो एक तो दिक्कत हमें ये देखने को मिलती है काफी। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसमें दूसरी दिक्कत हमें जो देखने को मिलती है, ये काफी आम दिक्कत है जो हमें हर जगह देखने को ही मिलती है। जैसे कि जब हमारा कॉलम कास्ट हो जाता है, यानी कि हमने उसका फॉर्मवर्क क्या कर दिया, अब रिमूव कर दिया, उसके बाद कॉलम की तराई करना काफी जरूरी हो जाता है। क्योंकि कॉलम से चिपक के हमारी ईंटें होती हैं, और ईंटों की जो मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है। यानी कि हमारी जो ईंटें होती हैं वो काफी ज्यादा जो नमी होती है उसको सोख लेती हैं।
जिसकी वजह से जो हमारा आरसीसी कॉलम है उसको वो पानी मिल ही नहीं पाता है। और अगर पानी नहीं मिलेगा तो उसकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी। जो हमारा कॉलम है इसकी जब हम तराई करते हैं तो वो जो तराई का जो पानी होता है वो भी हमारी जो ईंटें हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से जो कॉलम की जो स्ट्रेंथ है वो हमारी कम रह जाती है। अब ये तो हमने देख लिया कि अगर हम पहले दीवार चिनते हैं उसके बाद कॉलम लगाते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। अब हम ये भी देख लेते हैं कि अगर हम पहले कॉलम बना देते हैं उसके बाद हम दीवार चिनते हैं तो उस केस में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहली दिक्कत उसमें जो आती है वो ये है कि हमारा जो कॉलम होता है और जो दीवार होता है उसके बीच में क्या हमारे क्रैक्स आने लग जाते हैं। ठीक है, कॉलम एक अलग हो गया और दीवार अलग हो गई है, तो जिसकी वजह से उसके बीच में क्रैक आने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उपाय है उस क्रैक को रोकने के लिए। सबसे पहले तो आप उसमें एक मैश लगा दीजिए और उसके ऊपर प्लास्टर कर दीजिए, तो जिसकी वजह से आपके क्रैक्स नहीं आएंगे। इसके अलावा जब आप कॉलम के बाद दीवार की चिनाई करें तो कॉलम और जो दीवार के बीच में जो गैप है वो आप कम से कम रखिए। आधा इंची के आसपास ही रहना चाहिए, उससे ज्यादा ना हो तो बेहतर है। लेकिन इसके बाद अगर मैं फ्रेम स्ट्रक्चर के फायदे की बात करता हूँ कि अगर हम पहले कॉलम बना रहे हैं उसके बाद हम दीवार चुनते हैं तो फायदा ये होता है हमारा यहाँ पे कि जो कॉलम है उसमें एक तो हम फॉर्म वर्क अच्छे से हो जाता है, और यहाँ पे जब वाइब्रेट करेंगे तो वो भी हमारा बढ़िया तरीके से हो जाएगा। उसके अलावा उसकी जो क्योरिंग करने के लिए हम इसके चारों तरफ से जूट बैग लगा देते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो क्योरिंग होती है वो भी काफी अच्छे से हो जाती है। और जब कंक्रीट को अगर पानी मिलेगा तो उसकी स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा ही अच्छी होती है। हम आजकल जो नॉर्मली देखते हैं गांव के आसपास हो गया या फिर रिहायशी इलाकों में भी हो गया, तो जो ठेकेदार होते हैं वो पहले दीवार की चिनाई कर देते हैं और दीवार की चिनाई के साथ साथ ही कॉलम उसमें चिनाई कर देते हैं, तो जो कि गलत चीज है। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो हमें पहले पिलर या फिर जो कॉलम है उसको खड़ा करना है, और उसके बाद फिर हमें जो दीवार की जो चिनाई है उस दीवार को उठाना है। ठीक है, जब दीवार और कॉलम उठ जाएंगे उसके बाद हमें बीम डालनी है, फिर उसके ऊपर स्लैब डालनी है। तो इस तरीके से हमें ये सब चीजें करनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी ये जानकारी मिल सके। थैंक यू।